और अब बात दिन विशेष की। भारत की स्वतंत्रता की गाथा जब जब कही जाएगी तब तब तमाम राजनीतिक ठेकेदार सामने आते रहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस राष्ट्र की स्वतंत्रता का असली श्रेय उन वीर बलिदानियों को जाता है जिन्होंने अपनी जो जीवन है, अपनी हंसी खुशी और अंततः अपना प्राण तक देश की आजादी के लिए मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिए। ऐसे ही क्रांतिकारी थे शिवराम हरी राजगुरु जी, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे के पास खेड़ में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनका स्वभाव निडर था, तेजस्वी था और त्यागमय था। इसी को लेकर पढ़ाई में मन कम लगता था और व्यायाम तथा साहसिक कार्यों में रुचि ज्यादा रहती थी। 6 वर्ष की आयु में ही पिता का साया उनके सर से उठ गया, पर ये दुख भी उन्हें और भी मजबूत बनाने वाला साबित होता है। राजगुरु जी के जीवन का ध्येय था मातृभूमि की सेवा करना। वो हर खतरनाक काम में आगे बढ़ने की होड़ रखते थे। भगत सिंह जी के साथ रहते हुए वो बार बार यही कहते कि किसी भी क्रांतिकारी अभियान में पहला मौका उन्हें ही मिलना चाहिए। यही कारण था कि जब लाहौर में जेम्स ए सैंडर्स का वध किया गया तो सबसे पहली गोली चलाने वाले वीर का नाम राजगुरु था। वे भगत सिंह और सुखदेव के सबसे विश्वस्त साथी थे। असेंबली बम कांड में शामिल होने की प्रबल इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। इसके बावजूद वह आंदोलन की रीढ़ बने रहे। पुणे में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनकी सक्रियता ने अंग्रेजों को सतर्क कर दिया। गुप्तचरों ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। अंततः वो अंग्रेजों के हत्थे चढ़ चुके थे। मुकदमा चला, गवाही बढ़ी गई और साथ ही नतीजा निकला फांसी का फरमान। 23 मार्च 1931 का वो दिन था जब लाहौर की जेल में 3 वीर क्रांतिकारियों को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 नाम जिन्होंने हिंदुस्तान की नस नस में क्रांति का ज्वार भर दिया। जब ये समाचार फैला तो पूरे देश में सब लोग रो पड़े, लेकिन साथ ही हर हृदय में आजादी की आग और भी प्रबल हो गई। बलिदान के क्षण में भी उनका आत्मबल यही था कि वो भगत सिंह से पीछे नहीं रहे। इसलिए उनके बलिदान को अमर बलिदान कहा जाता है। आज उनके जन्म दिवस पर सुदर्शन परिवार उन्हें बारंबार नमन करता है और ये प्रण दोहराता है कि देश की जनता को कभी ये भूलने नहीं देंगे कि हमारी आजादी का वास्तविक मूल क्या है।